गुड इवनिंग। और मैं करता हूं स्वागत तुम्हारा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चल रहा है डिस्कशन। हमने शुरू की ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो थे नाइट्रोजन फैमिली, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने देखा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कैसे ऊपर नॉन मेटल थे, बीच में एम्फोटेरिक हुए और लास्ट में मेटल बन गया बिस्मथ। और फिर तुमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी देखा था लास्ट लेक्चर में, कि कैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 मैंने बताई। और जैसे ऊपर जाते हैं तो +5 ज्यादा स्टेबल, और नीचे जाते हैं तो +3 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो उसके ऊपर वही क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो नीचे का रीजन क्या बताया मैंने, +3 क्यों ज्यादा स्टेबल हो गई डाउन द ग्रुप? क्या रीजन बताया था आपको कि जब जब नीचे जाते हो तो वो +3 क्यों स्टेबल हो गई? कौन सा इफेक्ट बताया था? मैंने कहा कि ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको पूरा एक्सप्लेन किया था हमने, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलो किया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था मैंने। हाँ जी सर। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, अपनी एनर्जी को कायम रखिए। देखो, एनर्जी होनी चाहिए, बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल हाई है वो ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, और जिनकी एनर्जी लेवल लो रहती है उन्हें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। कोई भी क्लास है तो एनर्जी रखो, एक्टिव रहो, आंसर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो, नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखो, तो तुम्हारे को इजी रहेगा पेपर, और सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। समझना है, कोई रट्टेबाजी नहीं कर रहे हम, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझना है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं पेपर में कई बार। वो लिखा हुआ है मैंने, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। हमारा चल रहा है स्टूडेंट ग्रुप 15। इसके एलिमेंट्स तुमने बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, NH2 NP3। तो 3 + 2 5 हो गया, 10 + 5 15 हो गया। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे आंसर निकाले जाते हैं। अब आपने कहा कि ये जो पहला एलिमेंट होता है, जो पहला एलिमेंट होता है स्टूडेंट, हर ग्रुप का वो डिफरेंट होता है, वो यूनिक होता है। वैसा क्यों होता है? एक पॉइंट मैंने नोट किया, आपने भी नोट कर लिया। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हर ग्रुप का पी ब्लॉक में, ये डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट से, एनॉमलस होता है। मैं कह रहा हूँ एनॉमलस बिहेवियर होता है। तो अब तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछोगे कि ये एनॉमलस क्यों होता है, ये वाला एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट क्यों बिहेव करता है स्टूडेंट्स? इसकी केमिस्ट्री में क्या ऐसी चीज है, क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? नंबर 2 पॉइंट आ गया। इसका रीजन, आप क्या रीजन बताओगे? जल्दी से बताओ, आपको मिलेगा 30 सेकंड का टाइम। इसका रीजन क्या क्या दे सकते हो? मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? क्वेश्चन आ गया पेपर में। कैसे भी दिया क्वेश्चन, कैसे भी दे सकते हैं हम रीजन, असर्टिव, MCQ, हर तरह के क्वेश्चन आजकल बनते हैं। बताओ क्या रीजन लिखोगे, वाई नाइट्रोजन बिहेव्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स? क्या आंसर दिया आपने? जल्दी बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। क्या दिख रहा है नाइट्रोजन में जो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर? क्या बताओ, इसका साइज सबसे छोटा होता है क्या? हाँ जी। तो स्मॉलेस्ट साइज है किसका? नाइट्रोजन का फर्स्ट एलिमेंट है। और क्या दिखता है इसका? बताओ, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है या लो होती है? क्या होती है स्टूडेंट? इसकी क्या है? हाई है। क्या हाई है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी पता लग गया, नोट कर लिया हमने स्टूडेंट्स। और तीसरा पॉइंट क्या दिख रहा है? कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है स्टूडेंट अपने ग्रुप का। बोलो, अभी तक मैंने सही लिखा सारा? और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बताया था मैंने? 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो इसका क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p3। अब इसके अंदर क्या डी ऑर्बिटल है? जल्दी से बताओ, क्या नहीं नाइट्रोजन सर। में डी नहीं। ऑर्बिटल है? नो। तो एक पॉइंट बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर में, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल।
तो इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसकी कोवेलेंसी कितनी लिमिट हो जाएगी, 4। 2s और 2p के ऑर्बिटल हैं सिर्फ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2s और 2p। अब डी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कितने हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इसमें आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कोवेलेंसी 4 मैंने बार बार आपको नोट करा दिया, ये बहुत बार आ चुका पेपर में, बहुत बार ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया तुमने। तो नाइट्रोजन के बारे में और क्या हम बता सकते हैं कि भाई इसका साइज छोटा है, और फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, जब एक नाइट्रोजन से दूसरी नाइट्रोजन कंबाइन करेगी तो क्या बनता है, N2। N2 एक गैस है, बोलो बनती है नाइट्रोजन गैस। हाँ जी सर। तो अब अगर ये एक पी इसका आया और दूसरी नाइट्रोजन में भी यही है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो एक पी और दूसरी पी के जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर था, ये पेयर अप हो गया, तो एक सिंगल बॉन्ड बना, तो उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं पी में। अगर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, तो दूसरे 2 क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर मैंने नाइट्रोजन को ऐसे लिखा था स्टूडेंट्स, तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, बोलो है। हाँ जी। तो ये कौन से पाई बॉन्ड बनते हैं, ये पी पाई और पी पाई ओवरलैप है, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के अंदर पी पाई बॉन्ड बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये पी पाई जो होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नाइट्रोजन जो होता है ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन जो होता है इट कैन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इसी का कारण नाइट्रोजन एक गैस बन गई, नाइट्रोजन एक गैस बन गई स्टूडेंट। इसका देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड मैंने दिखाया यहाँ पर, बाकी जो एलिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ये नहीं बनाता। तो ये जो पी पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, तो वो नजदीक होते हैं दोनों 2p और 2p, ये अच्छा इफेक्टिव ओवरलैप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये 2p पाई और 2p पाई है, तो ये इफेक्टिव ओवरलैप होता है, बहुत अच्छा ओवरलैप होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब आप फास्फोरस में जाएंगे और दूसरे ग्रुप्स में जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इनके पास जो 3p वाले हैं ऑर्बिटल और 3p वाले हैं, और उसके बाद में आर्सेनिक में, ये फास्फोरस में है, और आर्सेनिक में क्या होगा, 4p वाले हैं, और एंटीमनी में क्या होगा, 5p वाले यूज होंगे। इस तरह से ये जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता जाता है, तो ये जो ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ेगा, हैवियर मेटल्स में क्या होगा, हैवियर मेटल्स में क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आर जैसे जैसे बनेगा हैवियर एलिमेंट्स ऑफ द साइज, दे डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं नीचे जाते हो तो हैवियर हो जाते हैं इस तरह से। तो इनके पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो लार्ज और डिफ्यूज हो जाते हैं साइज में, तो वो फिर इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाते, तो उनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, सो दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव पी पाई ओवरलैपिंग, इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। जब ओवरलैप ही अच्छा नहीं हो सकता तो बॉन्ड भी नहीं बन सकता। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हाँ आया था जी। मैंने आपको समझाया, तो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं है। इसी के कारण क्या हुआ स्टूडेंट कि N2 जो है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड बन गए, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है स्टूडेंट्स, मतलब बहुत एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। उसकी वैल्यू कितनी है, 94.4 किलो जूल पर मोल होती है, बहुत हाई होती है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू काफी हाई है, ये टूटेगा नहीं,
तो इसलिए ये रिएक्ट भी नहीं करेगा। इसलिए जो नाइट्रोजन हमारे हवा में है, हमारे शरीर में जा रही है, लेकिन कोई डैमेज नहीं कर रही, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती स्टूडेंट, रिएक्ट नहीं करती, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, तो ये इनर्ट हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, ये रिएक्टिव नहीं है, नाइट्रोजन इनर्ट हो जाता है। और कंपैरिजन टू दिस, फास्फोरस और आर्सेनिक में क्या होता है स्टूडेंट? अब ये सारे पॉइंट तुमने नोट कर लिए, तो मैं आगे चल रहा हूँ। ये नोट हो गए सारे पॉइंट्स जितने मैंने लिखे? सर एक मिनट। इनके अंदर बहुत क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर के अंदर। और फास्फोरस में क्या होगा, आर्सेनिक में क्या होगा, एंटीमनी में क्या होगा, कि ये जो एलिमेंट होते हैं दे कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं स्टूडेंट, ये पीपी एस एस सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। और जो बिस्मथ होता है वो मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? मेटेलिक। वो मेटेलिक है, जैसे नीचे आप पहुंचे तो मेटेलिक हो गया। और एन एन बॉन्ड जो होता है, सिंगल एन एन सिंगल बॉन्ड जो होता है, ये बहुत ही कमजोर है, ये वीक है स्टूडेंट, ये टूट जाएगा, ये बनेगा नहीं, टूट जाएगा। इसका रीजन है हाई, क्या है इसमें, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही है स्टूडेंट्स बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट, इसका साइज भी छोटा है, तो उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रही है। यहाँ पे दिख रही है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, 2s वाले, ये वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में है। दो नाइट्रोजन आएंगी तो ये बहुत रिपेल करेंगे, बहुत रिपेल करेंगे, कोई साइज बहुत छोटा है तो वो सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक है स्टूडेंट, तो इसलिए वो बनता नहीं। तो इसलिए कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन वीकेस्ट है, बहुत कमजोर है। कैटिनेशन क्या होती है आपने पढ़ा था, जैसे कार्बन अपने साथ सिंगल बॉन्ड बनाता रहता है, बहुत सारे, एक कार्बन के साथ दूसरा जुड़ गया, अपने आप ही सेल्फ लिंकेज होती रहती है सिंगल बॉन्ड्स के जरिए। और वो आपने देखा था कितने सारे कंपाउंड बन गए थे कार्बन के, नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन फास्फोरस में P4 बन जाता, देखो। तो यहाँ पे ये कैटिनेशन हो गई एक तरीके से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड बने, AS4 भी बना लेता, ये भी बना लेते हैं AS4, इस तरह के कंपाउंड्स। और क्या हुआ फिर? फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी सिर्फ 4, क्या लिखा मैंने, इसको ठीक कर देता हूं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4, लेकिन बाकियों में क्या होता है, वो अपने उनके पास बाकी एलिमेंट जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो इनके पास डी ऑर्बिटल है, इनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, दे कैन एक्सपेंड कोवेलेंसी, जैसे कि PCl5 भी होता है और PCl6 भी होता है, लेकिन NCl5 नहीं होता। ये क्वेश्चन ही आया था पेपर में जो मैंने लिखा है। जब MCQ क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस करूंगा तो सारे क्वेश्चन फिर आएंगे, फिर आएंगे, तुम्हें पता लगेगा। अब और क्या हुआ फिर, नाइट्रोजन के पास तो डी है नहीं, तो नाइट्रोजन, ए पॉइंट, बी, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये डी ऑर्बिटल के जो पी वाले हैं वो भी ओवरलैप कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन का तो बॉन्ड बन नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हैवियर एलिमेंट्स में क्या हो सकता है, ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो हैवियर एलिमेंट्स में
क्या हो सकता है, डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है, डी पाई भी हो सकती है। जैसे कि फास्फोरस में R3P डबल बॉन्ड O बन जाता है, तो R3P डबल बॉन्ड CH2 भी बन जाता है फास्फोरस में। यहाँ पर ये डी पाई और पी पाई ओवरलैप हो जाता है। और इसके नीचे वाले एलिमेंट जो हैं स्टूडेंट, जैसे Pc2H53 और वो भी ऐसे लिगेंड्स का काम कर सकते हैं। तो बाकी जो नीचे हमने बताया है, फास्फोरस और आर्सेनिक जो होते हैं, ये डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। और इसी का कारण क्या होता है कि Pc2H53 ट्राई इथाइल फॉस्फीन और ये आर्सेनिक जो होता है AsC2H53, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, देख देख ये मेटल्स के साथ ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा गया था। तो दे कैन एक्ट एज लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और इसी तरह वो डी पाई ऑर्बिटल को भी में भी बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्डिंग भी हो जाती है, बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट करो और इनको एक एक लिख लो। ये सारा बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, जो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, इसे नोट करो स्टूडेंट्स। हो कि गया बेसिक डिफरेंस क्या दिखा, जब आपने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। हो गया सर। हो गया, हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको पता लग गया कि ये किस तरह के एनॉमलस बिहेवियर है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं नाइट्रोजन के ऊपर और फास्फोरस के ऊपर कंपैरिजन में। नाइट्रोजन जैसे कि ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, क्वेश्चन क्या बना, N2 एग्जिस्ट एज गैस, ठीक है, एग्जिस्ट एज गैस, ये इनर्ट भी है, इनर्ट भी है स्टूडेंट। और ये पी जो होता है फास्फोरस जो है, ये सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या हुआ नाइट्रोजन के केस में, ये इसने पी मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन जो होता है ये पी पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो ये डिस्क्रीट, इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल दिख रहा है। और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए ये इनर्ट हो गया, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। जब टूटेगा तभी तो रिएक्ट करेगा, जब टूटेगा ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन 2 आया कि फास्फोरस तो P4 बना रहा है और नाइट्रोजन N2 बना रहा है, तो जो टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन है वो नाइट्रोजन में लोएस्ट है, क्योंकि एन एन सिंगल बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शंस बहुत हाई हो जाती है, साइज बहुत छोटा है, तो ये बॉन्ड बहुत वीक है, एन एन सिंगल बॉन्ड वीक है। लेकिन फास्फोरस जो होता है ये पी सिंगल बॉन्ड बना लेता है, और इसी के कारण इसी को कैटिनेशन कहते हैं, तो फिर ये P4 बना लेता है। अब इसके एलोट्रोप्स पढ़ेंगे जब फास्फोरस के, तो पता लगेगा दो बनेंगे, एक व्हाइट फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस होता है। तो ये पी के 4 हो गए, एटोमिसिटी 4 हो गई फास्फोरस की। तो ये कैटिनेशन की टेंडेंसी भी सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है कि इसका सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। फिर क्वेश्चन 3 आया, क्वेश्चन 3 में उसने
आपको क्या पूछा कि नाइट्रोजन N2O5 में इसकी कोवेलेंसी बताओ, व्हाट इज द कोवेलेंसी इन नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में, कितनी कोवेलेंसी है? तो आंसर क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, क्या आंसर है हमारा? बताइए, आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं। कितनी कोवेलेंसी होगी नाइट्रोजन की स्टूडेंट्स? 4 हैं? 4 4 आंसर सही है, 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। दिखने में 5 लग रहे थे ना ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स ने 5 लिख दिया था पेपर में। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +5 है, ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन कोवेलेंसी 4 होती है, इससे ज्यादा होती नहीं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि NF5 ऐसे ले लो। चलो, क्वेश्चन जो पेपर में आया था वही बता रहा हूँ, जो पेपर में क्वेश्चन आया वही बता रहा हूँ। फास्फोरस फॉर्म्स PCl5 and PCl6 minus, but nitrogen does not form PCl5। क्या आंसर दिया इसका? जल्दी से बताओ, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। absence क्या of लिखा the आपने? एक वर्ड का आंसर देना, ज्यादा लंबा आंसर नहीं देना, छोटे से छोटे आंसर है तुम्हारे आने वाले पेपर में, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें समझ आ गई तुम आसानी से पूरे नंबर ले लोगे। d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो हाँ, यही लिखना है बस, नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो देखो, पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा डर है बच्चों को, वो कहते हैं पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा है सर, किताब में देख के दिल घबरा रहा है, पता नहीं कितने पेज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। तो मैं उनको कह रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो ये सबसे आसान है, इसमें पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर हमें देने हैं, रीजन रीजन बताना है, और कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिसको समझ में आएगा वही लिख पाएगा। अगर कोई समझे कि मैं रट लूंगा, इतने सारे पेज कैसे रट लूंगा, नहीं रट सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम ध्यान दो, समझ लो, क्वेश्चन आंसर सारे करवा रहा हूँ इनको, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, इनको नोट करना। अब मैं आ रहा हूं जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसके ऊपर अटेंशन पे करिए, दिमाग लगाइए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। देखो, तुम्हें मैंने आगे पहुंचाना है कि तुम्हारे पूरे नंबर आ जाए किसी तरीके से। समझ लो, क्वेश्चन के आंसर समझ लो। बहुत सारे हमारे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, ऑब्जेक्टिव टाइप के और न्यूमेरिकल। इस तरह से उन पे ध्यान दो, दिमाग लगाओ, वही क्वेश्चन घूम फिर के वहां पे दिखेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म किसी तरह से भी वो दे सकते हैं। MCQ दे सकते हैं, रीजन असर्टिव दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर में। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो होते हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी और बिस्मथ, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं? अगर इसको मैंने एलिमेंट ई कहा, ये एलिमेंट ई है, तो ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। स्टूडेंट EH3 बन गया मेरा। तो भाई आपके पास EH3 बन गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये अमोनिया बन गया, PH3 बन गया, AH3, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हाइड्राइड्स बन गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये टेबल एनसीईआरटी में दिया तुम्हारे उसने किताब में, और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। अब उसके आंसर हमें करने हैं। वो पूछेगा कि इनको अरेंज कर दो ऑर्डर में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका कम है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं स्टूडेंट। तो अब देखें कि सबसे पहला हमने दिखा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट्स कहाँ पे चल रहे हैं? देखो, ये केल्विन में दे रखे हैं, 195.2 है ये, इसके बाद 139 हो गया। अब देखो, यहां से यहां कम हुआ है,
कम हुआ ये वैल्यू, लेकिन इसके बाद बढ़ रहा है। अब आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट में? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा पेपर में, आपको पता लगा कि pH 3 का मेल्टिंग पॉइंट कम है, किससे? आर्सेनिक हाइड्राइड से, और उसका एंटीमनी हाइड्राइड से कम है। बोलो ये दिख रहा है ट्रेंड? जल्दी बताओ, ये दिख रहा है इन? ठीक है, ये दिख रहा है। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? NH3 का। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर पूछा जा चुका है पेपर में, इसलिए मैंने लिखा है। अब इसमें क्या दिखा तुम्हें, क्या खास बात दिखी है? भाई ये यहां से तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा हो गया अमोनिया का। बोलो दिख रहा? यस और नो, जल्दी बताओ। तो इसका इतना हाई क्यों हो गया मेल्टिंग पॉइंट? बताओ इसका क्या रीजन, बताओ पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो। एज यू गो डाउन द ग्रुप स्टूडेंट, द मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। मैं क्या कह सकता हूं कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एक्सेप्शन अमोनिया हैज द हाईएस्ट और pH 3 हैज द लोअर। ये हाईएस्ट क्यों है? pH 3 का तो लोएस्ट होना ही है, क्योंकि वो ट्रेंड हमने ऊपर जो बताया। तो इसका क्या रीजन लिखोगे फिर? जल्दी से बताइए, आपके पास 30 सेकेंड। व्हाट इज द रीजन? देखो यहाँ पे साइज बढ़ रहे हैं एटम के। भाई नाइट्रोजन से फास्फोरस में आया, आर्सेनिक में आया, एंटीमनी में आया, अब इसमें साइज बढ़ रहे हैं। बोलो। तो ये साइज बढ़ने से क्या हो रहा है इनका? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। साइज बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अमोनिया का कम, सबसे हाईएस्ट क्यों हो गया? NH3 में क्या होता है स्टूडेंट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आपको पता है नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यही रीजन है इसका। बोलो नोट कर लिया तुमने? आवाज नहीं आ रही मेरे को, जल्दी बताओ। नोट हो हाँ गया? जी, हाँ जी सर। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया, इसका ऑर्डर उन्होंने पूछा पेपर में, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकंड में देखता हूं बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या हो रहा है। तो वो कहेगा ऑर्डर अरेंज करो, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन सा बात कर रहा हूँ? हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट पर आओ, ये 238.5 है, ये 185, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। लेकिन फिर ये यहाँ पे देख रहे हो इसका ऑर्डर कुछ चेंज हो गया। ये तो डिफरेंट है क्योंकि ये आयनिक है, देख रहे हो? तो ये तो वैल्यूज ऐसे बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, जैसे कि उसमें बढ़ी थी। लेकिन ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, ये कम होना चाहिए, ये फिर ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या ऑर्डर बना बॉइलिंग पॉइंट में? सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? BiH 3 का। बहुत सारे पेपर में वो BiH 3 को नहीं देता, नहीं देता तो और अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद किसका है? एंटीमनी का है, 254। और उसके बाद कौन सा आया? NH3 का। और NH3 के बाद कौन सा आया स्टूडेंट सबसे कम? pH 3 का। तो यहां पर NH3 में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, लेकिन लिक्विड के अंदर और सॉलिड में फर्क होता है, तो इसलिए ये अब बीच में आ गया। ये ऑर्डर बना है, देख लो। आपको 4 चॉइसेस दी जाएंगी, वो पूछेगा बताओ करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो एक पॉइंट तो अच्छी बात क्या है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका निकला है? बताओ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? pH 3। pH 3 का। ये याद हो गया तुम्हें? ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है।
और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी pH3 का ही है। और जैसे नीचे जाते हैं तो बढ़ते हैं, जो बढ़ते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अमोनिया के केस में एक्सेप्शन हो जाती है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में इसलिए कम हो जाती है कि लिक्विड में वो फ्लिप कर जाता है। मतलब नाइट्रोजन एक पिरामिडल शेप का है, वो अम्ब्रेला शेप का एक समझिए है, वो अपसाइड डाउन हो सकता है, अपसाइड डाउन हो जाता है लिक्विड में, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड में सॉलिड से कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये होता है। जैसे ये NH है, ये अमोनिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सॉलिड में तो ये जमा हुआ है, लेकिन लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेज मूव करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये इस तरह से भी अपसाइड डाउन, मतलब ये अब क्या दिखा रहा हूँ मैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये फ्लिप कर जाता है, ये नीचे था ना, ये ऊपर आ गया, अब ये इस तरह से फ्लिप करते रहते हैं, ऊपर नीचे, इसलिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड में कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 लेस इन लिक्विड, लेस इन लिक्विड। क्यों? ड्यू टू NH3 फ्लिप्स अप साइड डाउन। बात ये समझ में आई मेरी, अप डाउन क्या हुआ, बोलो, ये बात समझ में आई है? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई है? नहीं सर, दोबारा बता दो। देखो, आप बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है, तो आप अपने घर से छाता लेके निकलोगे? बोलो, निकलोगे छाता लेके? हाँ जी। आप देखो, ये तुम खड़ी हो, ये तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, ये तुमने छाता ले लिया वरना, ठीक है भाई, क्यों ले लिया? ऊपर से बारिश बहुत तेज हो रही है और हवा भी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, यहाँ पर तुमने इसको छाते को पकड़ा और नीचे आई, हवा इतनी तेज हुई कि ये छाता ऐसे हो गया। कभी हुआ तुम्हारा छाता ऐसे? जल्दी से बताओ, देखा ऐसे उल्टा हो गया? जल्दी बताओ, क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ कभी? नहीं सर। मेरे साथ भी कई बार हुआ, तुम्हारा टूट ही गया, इतनी हवा तेज चली। तो ये अमोनिया की शेप देख रहे हो, ये क्या करता है कि अगर ये ऐसे के ऐसे रहते तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होती, लेकिन ये ऊपर नीचे चलता रहता है, ये उल्टा हो गया, इसको मैंने बोला अपसाइड डाउन। ये 3 हाइड्रोजन नीचे थी, सॉलिड में ये नहीं मूव कर सकती, क्योंकि सॉलिड के अंदर बहुत वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो फ्री हो जाते हैं, ये फिर ऐसे फ्लिप करते रहते हैं ऊपर नीचे, तो हाइड्रोजन की एक्सटेंट कम हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड अब कम बनेगी, क्योंकि ये अपने आप ही ऊपर उल्टा सीधा हो रहा है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे बड़ा नहीं हुआ, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, मेल्टिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम था, देखा तुमने, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम हो गई। बोलो, अब भी कोई डाउट है? बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, यस बोलोगी तो मैं आगे चलूंगा। हाँ क्लियर? जी सर। हाँ जी। तो देखो, क्वेश्चन को समझना है, आंसर क्वेश्चन का हमने लिखना है पेपर में। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आंसर क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, क्या लिख सकते हो आंसर? हाँ जी सर। तो इसलिए तो मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रेंड, ये 4 चॉइसेस दी होंगी, वो बोलेगा बताओ कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा ऑर्डर सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं, सबसे मेल्टिंग पॉइंट नाइट अमोनिया का ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम फॉस्फीन का, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसी के निकले, pH3 के। मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम निकला और बॉइलिंग पॉइंट भी कम निकला, ये तो याद हो गया मुझे, इसके क्वेश्चन आया हुआ पेपर में इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर आ गया, ये कह रहा है बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो रही है, जल्दी से बताओ, ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बॉन्ड लेंथ को क्या हो रहा है स्टूडेंट, जल्दी बताओ। ये बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज EH की, इंक्रीज हो ये रही क्या हो रही है, बढ़ रही है? हाँ जी। बढ़ रही है। तो तीसरा क्वेश्चन बन गया पेपर में, तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया,
वो कह रहा है कि ये आपको मॉलिक्यूल दिए मैंने, NH3, ठीक है, नाइट्रोजन अमोनिया है, PH3 है, और ASH3 है, और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है, ठीक है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EH बॉन्ड लेंथ, मतलब इनको अरेंज करना है। बॉन्ड लेंथ ई क्या है, ई एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है बॉन्ड, क्या दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SPH3, यही ऑर्डर है क्या, करेक्ट ऑर्डर। हाँ जी। चॉइसेस, 4 चॉइसेस भी आपको दी जा सकती हैं पेपर में, इसलिए बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बात समझो। अब ये ऑर्डर है, इसका रीजन क्या बताएंगे हम, हर चीज का रीजन भी तो बताना है हमें, रीजन बताओ, रीजन क्या है इसका, बॉन्ड लेंथ का, मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताया, तो रीजन क्या है इसका, क्या रीजन दोगे, जल्दी से बताओ। साइज बढ़ रहे हैं, हाँ जी। with increase in size, with increase in size of elements down the group, bond length increases। हो गया आंसर, नोट कर लिया तुमने, ठीक है। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, मैं बता दूं, हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा इसने, बॉन्ड एंगल बता रहा है, ये देखो, ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हैं, बढ़ रहे हैं। कम हो रहे हैं बॉन्ड एंगल, हाँ जी। कम हो रहे हैं, अच्छा। अब क्वेश्चन क्या बना फिर, क्वेश्चन किस पे बता रहा हूँ, बॉन्ड एंगल पर। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट्स, HEH, ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, यहाँ पर जो मैंने दिए, एंटीमनी तो ये लास्ट वाला होता है बिस्मत, वो तो मेटेलिक एलिमेंट होता है, इसलिए उसको नहीं दिया गया। सबसे बड़ा कौन सा है बॉन्ड एंगल, यहाँ पे NH3 का, फिर उससे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है बॉन्ड एंगल, NH3 का, उससे कम किसका है, PH3 का, फिर ASH3 का, और फिर एंटीमनी H3 का, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। उसका रीजन क्या बताओगे फिर, इसके इन सब की शेप कैसी है, देखो यहाँ पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर पड़ा हुआ है, सभी के पास है लोन पेयर, फास्फोरस के पास भी है, सबके पास है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका क्यों हुआ है, एमोनिया का, ये कम क्यों हो रहा है बॉन्ड एंगल, इसका हाईएस्ट है बॉन्ड एंगल। देखो यहाँ पर साइज बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, ये साइज छोटा है, ये साइज बढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, साइज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं साइज, और इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। जब साइज बढ़ जाएंगे स्टूडेंट, तो होगा क्या, क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है, तुमने ये भी देखी, SBH जो बॉन्ड है ये लॉन्गेस्ट है, और NH बॉन्ड जो है वो शॉर्टेस्ट है। सबसे छोटा कौन सा है, NH बॉन्ड, ये बड़ा है उससे,
बोलो सही लिखा मैंने? ये छोटा है और ये लंबा है बॉन्ड। बोलो सही है? लोन पेयर यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं। बात मैंने सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। ये इस तरह बॉन्ड लंबे होते जा रहे हैं जब इनका साइज बढ़ता गया। अब होता क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। ये जितने छोटे होंगे उतनी ज्यादा ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने वाली है। ये सबसे ज्यादा अमोनिया में होनी है। तो बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है स्टूडेंट, वो मैक्सिमम किस में है? NH3 में। क्योंकि NH बॉन्ड जो है वो शॉर्टेस्ट है, तो इसके कारण इसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ गई? आंसर कैसे लिखने पेपर में? बोलो, कोई डाउट है? हाँ जी, नहीं सर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, बता रहा हूँ, ये वर्ड बाई वर्ड बता रहा हूँ। और ये ड्रा करके भी दिखा रहा हूँ। ये भी फायदा है, हमारे पास जो बोर्ड है हम उस पर कई कलर के पेन यूज कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट। और आपको दिखा सकते हैं भाई हाँ ये हो रहा है। ये जितना लंबा होगा ना उतनी इसकी रिपल्शन कम हो जाएगी। ये जितने नजदीक है उतने रिपेल करेंगे तो वो बॉन्ड एंगल को बढ़ा देंगे, इसके अंदर जो एंगल होगा वो बढ़ जाएगा। सबसे बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हुआ? अमोनिया का। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका हुआ? एंटीमनी का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए पेपर। क्वेश्चन 5 पर आ गया। मैं तुम्हारे को क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, हर बार याद रखना। इसीलिए इनको नोट कर लो अच्छी तरह से, एग्जाम में आ जाएंगे। क्वेश्चन 5 में वो क्या कहता? अब बॉन्ड एंथैल्पी देख रहे हो, ये 389 है। ये बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो जल्दी रही से है। बताओ। कम हो रही है। कम हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा किया आप, तुमने अटेंशन, दिमाग लगाना है। देखो दिमाग लगाना है, मेरे साथ दिमाग को अलर्ट रखो। देखो सारे क्वेश्चन अपने आप तुम आंसर कर लोगे। अब वो कह रहा है कि आपको कंपाउंड दिए NH3, PH3, AS3, बी आई का तो अटैलिक होता है, उसको छोड़ दो। आर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। चलो जल्दी से बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? NH3। रीजन बताओगे? आपने कहा ऑर्डर ये है SbH3, AsH3। देखो अगर मल्टीपल चॉइस में 4 चॉइसेस पूछेगा तो आपको भी पता लग गया ये है रीजन। ड्यू टू स्मॉल साइज। बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ के। ये पॉइंट याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आ गई? जिस जो लंबा बॉन्ड होगा वो आसानी से टूटेगा। अरे बॉन्ड, ये लंबा बॉन्ड हो गया तो इसकी एनर्जी कम चाहिए तोड़ने में, ये छोटा बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। तो ये सबसे लंबा बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम हो गई, सबसे कम होगी। नोट कर लिया पॉइंट? ये सब जगह काम आएगा, ये वाला पॉइंट। देखो ये हर ग्रुप में काम आएगा। हो गया नोट? कितने का आंसर कर लिया तुमने अभी तक? ये इस पे क्वेश्चन एक आ चुका है और आएगा फिर। क्वेश्चन 6 पर आ गया मैं। क्वेश्चन 6 पर आ गया। वो कह रहा है विच इज द अरेंज देम in increasing student reducing agent प्रॉपर्टी। अब बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं?
जो दूसरों को रिड्यूस कर देंगे। हाँ जी। जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो है या नहीं है, जल्दी बताओ केमिस्ट्री में। हाँ जी सर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इनमें से? अगर इसमें मैंने बिस्मत भी लिखा हुआ है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे देता है स्टूडेंट, बिस्मत देगा सबसे ज्यादा। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्राइड्स में, बिस्मत। वो सबसे लास्ट वाला होता है। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे आसान होगा, जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो अगर इनमें से तुमने देखने हैं, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर इसकी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है वो जल्दी बॉन्ड टूटेगा, तो जल्दी हाइड्रोजन मिलेगी। तो अगर इन चारों में से कंपेयर करना था, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, ये इससे ज्यादा रिड्यूसिंग है। और PH3, और ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया हो गया। तो हाइड्राइड्स में। अब क्वेश्चन 7 उसने पूछ लिया कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? कौन सा बेसिक सिटी का ऑर्डर होगा स्टूडेंट? तो NH3 मोर बेसिक देन PH3 मोर बेसिक देन ASH3 मोर बेसिक एंटीमनी एंड मोर देन BiH3। ये ऑर्डर होता है बेसिसिटी का। बेसिसिटी का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इलेक्ट्रॉन होंगे तो देगा ना, इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो होगी स्टूडेंट, किसके ऊपर, किसके पास सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन के पास। वाई? ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज। तो चार्ज बाई रेडियस रेशियो जो होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब चार्ज बाई रेडियस रेशियो वो n की मैक्सिमम होगी। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के पास है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा दे सकता है। ये ऑर्डर है बेसिसिटी का स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट कर लो। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कराए, उनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है। बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस हैं, और ये हाइड्राइड में से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में आई कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हुआ, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सारा पॉइंट नोट कर लो। कोई डाउट है? नहीं सर। नोट कर लिया सारा? एक मिनट। कर लो नोट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी मैंने लिखे हैं, 7 क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हैं। इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है, एक एक वर्ड बाय वर्ड नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आएगा। हो गया सर। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये खत्म हो गया। ओके थैंक यू। ओके।